आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि के तैयारी कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित बना सकते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी चैनल आपकी सफलता के लिए 100% की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपकी सफलता की गारंटी ले सकता है, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम ने इसे अथक परिश्रम करके तकरीबन 2.5 साल की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को कई टेक्स्ट बुकों का एक जगह यह समायोजन मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट गेम है कि अगर आपको एक जगह पे 22 से 27 पुस्तकों का समायोजन देखने के लिए मिल जाए तो वो नोट्स ब्रह्मास्त्र हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप लोगों को बताएंगे सारी अपडेट्स क्या क्या चल रही हैं, क्या चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आज बेसिस एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो महोदय हैं उनके माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को यह अपडेट देना है कि लोक सेवा आयोग से राजकीय विद्यालयों के और जो सहायक अध्यापक और लेक्चरर आदि की परीक्षाएं हैं, है ना, इनके अधिकार जो है वापस लिए जा सकते हैं, बल्कि दूसरे आयोग को दिया जाता है। दूसरे आयोग को दिया जा सकता है कि मतलब क्या है कि आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हो सकता है देखने के लिए ना मिले। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश योगी सरकार करने जा रही है, उसी के माध्यम से आपको ये भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। तो लोक सेवा आयोग इस भर्ती प्रस्ताव से जो है अपने आप को अलग कर सकता है। ठीक, वजह यह है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और यहाँ के अधिकारी जो है वो अधिकारी लगातार विवादों का ही मुलम्मा ओढ़ करके अभी तक बैठे हैं और इनका कोई जो है सरोकार नहीं मिल पा रहा है ना, कि कब इनका लास्ट होगा कब इनका फर्स्ट होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आदरणीय सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, जन सूचना अधिकारी से भी मुलाकात की और उनसे यह जानने का प्रयत्न किया कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में अब क्या अड़चनें शेष हैं जिसकी वजह से ये विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी है जब उनसे ये पूछा गया कि नए आयोग को क्या ये भर्ती परीक्षा दी जा सकती है, तो इस पर सचिव महोदय का यह कहना था कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शासन का यह प्रस्ताव था कि इस भर्ती प्रक्रिया को नए आयोग को सौंप दिया जाए, लेकिन नया आयोग अभी बनने में थोड़ा सा वक्त है, इसी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया इस बार लोक सेवा आयोग ही कराएगा, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को स्थान दिया जा चुका है। जब उनसे इस संबंध में पूछा गया कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि 30 अप्रैल सन 2023 के पहले इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा, मतलब इसके एग्ज़ाम आदि हो जाएंगे। ठीक है, और 1 जुलाई के पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर इसके हो जाएंगे। अब मज़े की बात तो यह है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर क्यों नहीं जारी हो रहा था। इसके संबंध में सचिव महोदय का यह कहना था कि कुछ विवाद हमारे शेष रह गए थे अर्हता आदि को लेकर के, और अभी चूँकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों की मांग थी कि हमें शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन में सम्मिलित किया जाए, तो उन्हें भी सम्मिलित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कला में अर्हता आदि को लेकर के विवाद था, चूंकि 2018 में किसी भी प्रकार की अर्हता का उल्लेख उसमें नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आज भी विवाद की स्थितियां जस की तस बनी हुई थी। ठीक है, और उनको समाप्त कराया गया। अभी टेक्निकल फाइन बीएफए और आपके प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी जो ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए परेशान हैं, उनकी ज्वाइनिंग भाई चूँकि इतने दिनों तक जो है प्रक्रिया लटकी हुई है, तो उनको भी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। तो ऐसी समस्याओं का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसके लिए आज भी रिक्वेस्ट किया गया सचिव महोदय से, ताकि आप लोगों की नियुक्तियां हो सकें। ठीक है, और यथासंभव उन्होंने मानवीय
त्रुटि को सुधार करते हुए इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कार्य करने की गारंटी दी है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो हाई कोर्ट में केस लगा था अर्हता आदि को लेकर के, उस पर लगातार लोक सेवा आयोग के वकील महोदय ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट कुछ दिशा निर्देश जारी करे ताकि विज्ञापन आदि को जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई संकोच ना रह जाए। आज सचिव महोदय से स्पष्ट किया गया कि आखिर इस विज्ञापन का ड्यू डेट क्या है, कब तक ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, चूंकि अभी कोरोना का तापमान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों को एक मेरा निर्देश है और आग्रह भी है कि आप लोग अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क जरूर पहन के जाएं, ठीक है। और अगर घर आए वापस तो या तो हैंड वॉश से हाथ धुल लें या तो जो है अपने शरीर को पूरी तरीके से कपड़ों आदि को सैनिटाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि देखिए बीमारी है, अछूत की बीमारी है ये, तो जाहिर सी बात है आप किसी के इन्फेक्टेड के संपर्क में आए और बीमार पड़े, आपके साथ आपका परिवार बीमार पड़े, इससे बेहतर है कि आप सावधानी बरत के चलें, ठीक है। और रही बात आपके बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा के लिए आज शिक्षा निदेशक से मुलाकात की गई कि कब तक बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती है। तो उन्होंने फरवरी के तृतीय सप्ताह में इस बोर्ड परीक्षा को स्टार्ट करने की बात कही, या 1 मार्च से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर मार्च में स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है होली के पहले पहले सारे पेपर समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। या होली के बाद भी जा सकते हैं कि आपका 28 मार्च तक पेपर चले। वैसे जिसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र स्टार्ट होना अब थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। अब 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगा नया शैक्षिक सत्र, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि नया आयोग इसको लेकर के एग्री होता है, चूंकि अभी सचिव महोदय ने तो स्पष्ट कर दिया कि इस बार की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग ही कराएगा। तो अच्छी बात है, लोक सेवा आयोग कराए चाहे नया आयोग कराए, हमें विज्ञापन से मतलब है। विज्ञापन आ जाए, विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए और विद्यार्थी अपनी तैयारियों में लग जाए। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आसान नहीं होने वाला। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपको तन मन सब कुछ समर्पित करना होगा, तभी आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को क्वालिफाई कर पाएंगे। भले ही एलटी ग्रेड 1 टियर हमारे प्रयासों के माध्यम से हो रही है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो भी सूचनाएं आज तक आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई हैं, वो सूचनाएं हमेशा 100% सत्य हुई हैं। समाचार पत्रों में भी वो चीजें आती हैं, ठीक है। हमने आपको सर्वप्रथम नए आयोग के बारे में बताया कि नया आयोग बन रहा है, बन सकता है, ठीक है। इसीलिए अभी तक ना तो चयन बोर्ड में सदस्य भेजे गए, ना तो कुछ हुआ, ठीक है। और यही चीज़ें आप लोगों को जो जो जानकारियां दी जाती हैं सारी सत्य होती हैं और वो समाचार पत्रों में भी आ जाता है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का और माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी का जो है बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया उन मंत्रियों के माध्यम से कि कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कितने पदों पर कोर्ट केस चल रहा है, कितनी सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन उन्होंने प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अधिकारियों को 2 दिन का वक्त दिया गया, पूरी डिटेल शासन के पास सौंपे, मंत्रालय में जमा करें, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद विज्ञापन आज जारी करने पर विचार किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयत्न करता है। आप लोग भले ही मेरे लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, भले ही आप हमारे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसका निर्वहन मैं करता रहूँगा, आगे भी करता रहूँगा और जब तक इस शरीर में जान है तब तक होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप सभी लोगों को इस बार जो है देखने के लिए मिल सकता है। 31 दिसंबर तक ये रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आज अधिकारियों से जो वार्ता हुई उसके सापेक्ष सारी चीज़ों की क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि पूरे तरीके से जो है एनआईसी को अपडेट किया जा रहा है इसके संबंध में कि 37 लाख लोगों का रिजल्ट इसमें जारी करना है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब पूरी तरीके से OMR वगैरह चेक हो चुकी है और इसमें रिजल्ट की का फिल्टराइजेशन चल रहा है, ठीक है। अंकों को सहेजा जा रहा है, उन सारी चीज़ों के साथ उसको रोल नंबर वाइज जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि इन सारे कार्यों को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा और आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का जो विज्ञापन का रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों को 24 से 48 घंटों के भीतर पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ आपका वीडियो और लेखपाल का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, विज्ञापन भी। साथ ही साथ पुराना जो लेखपाल का रिजल्ट है, ये रिजल्ट विद्यार्थियों की मांग है कि बहुत जल्दी इसको जारी कराया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये रिजल्ट आप लोगों का जनवरी 2nd वीक तक जारी हो जाए, ठीक है। प्रयास मेरा रहेगा। और रही बात आप सभी लोगों को, कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर सुपर टेट की भर्ती पहले यूपी टेट के पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में यूपी टेट। देखिए यूपी टेट के बाद में होना जो है ये नामुमकिन है, ठीक है ना। यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद ही ये भर्ती आएगी, उसके पहले हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी कुछ चीज़ों से बंधे हुए होते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अधिकारियों को हर तरीके से दबाव में नहीं लाया जा सकता, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें ही समझाई जा सकती है, ठीक। तो मेरा ये प्रयास है कि यूपी टेट के बाद आप लोगों को 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले और इस बात की गारंटी है कि 100% ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आज बेसिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, क्योंकि दोनों पदों विभागों के लिए एक ही शिक्षा निदेशक है, ठीक है ना, DGE, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, उनसे मुलाकात की गई और उनसे बातचीत करने के बाद उनको एक संबंधित के ज्ञापन सौंपा गया और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के उनसे पूरी तरीके से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में शासन का क्लेरिफिकेशन हमें प्राप्त हो चुका है, निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इस बार आप लोगों को जिले स्तर पर मेरिट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जिला स्तर पर आपकी मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी और सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनाने को लेकर के और कॉमन मेरिट बनाने को लेकर के इसमें अधिकारियों में ऊहापोह की स्थितियां हैं कि मतलब इसको कॉमन मेरिट बनाई जाए या सब्जेक्ट वाइज बनाई जाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉमन मेरिट ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एक ही मेरिट पे सबका चयन होगा। देखने वाली बात है कि मतलब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। और वैसे मेरी इच्छा है कि सब्जेक्ट वाइज बनाई जाए, ठीक है। इसके संबंध में DGE अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, इनको जो है एक संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि साल भर की बंद पड़ी ठप्प पड़ी इस प्रक्रिया को तत्काल पूरा करा करके इस फाइल को क्लोज किया जाए, ठीक है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विदिन 1 वीक इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और आने वाले समय का इंतजार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है TGT PGT में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के। देखिए इसमें सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के चूंकि तदस्थ शिक्षकों को वेतन जारी करने के संबंध में जो मतलब दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए थे, तो उसके संबंध में आज अधिकारियों से मुलाकात की गई और उनसे ये पूछा गया कि तदस्थ शिक्षकों के पदों का ब्यौरा क्या चयन बोर्ड मंगवाएगा। इस पर चयन बोर्ड के उपसचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन को इसके संबंध में पत्र भेजा जा चुका है। TGT बायोलॉजी 2011 के परिणाम के लिए भी शासन को पत्र लिखा जा चुका है, कल ही रिमाइंडर हम लोगों ने भेजा है और जैसे ही शासन हमें कोई दिशा निर्देश जारी करेगा हम तुरंत पोर्टल भी खोल देंगे और तदस्थ शिक्षकों के पदों का पूरा ब्यौरा मिला करके शासन के दिशा निर्देशानुसार उन सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। रही बात आपके कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों का जो है फॉर्म अप्लाई करने की, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें अवश्य होंगी, अर्थात इसी भर्ती में, इसी पुराने विज्ञापन में ही आप सभी लोगों को आवेदन का अवसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता पे काम चल रहा है और LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के साथ जो 50% का फाउंडेशन विद्यार्थियों ने लिखा है कि मेरा 46% है, मेरा 49% है, मेरा 48% है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं स्नातक और परास्नातक में कोई परसेंटेज लागू नहीं होगा, चाहे आपका LT ग्रेड हो चाहे आपका GRC प्रवक्ता हो। अगर GRC प्रवक्ता में परास्नातक आप पास हैं प्लस B.Ed है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यदि B.Ed है प्लस जो मतलब स्नातक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 50% वाला कोई भी फाउंडेशन ना तो LT ग्रेड में लागू होगा और ना ही आपके जो है GRC प्रवक्ता में लागू होगा। ये मुहिम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से थी। ये मुहिम आप सभी लोगों के लिए, आप अपने हमारे भाई बहनों, और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस बात की तकलीफ हमें है, ठीक है ना।
आज तक मैंने कभी आप लोगों से कोई शिकायतें नहीं की, हमेशा ही पूरी तन्मयता, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप सभी लोगों का कार्य किया है। लेकिन आप लोग यही चीज़ें करते हैं कि मतलब आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये चैनल आप सभी लोगों के लिए जितना कार्य करता है उतना कोई भी यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए कार्य नहीं करता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस शिकायत का समाधान आप लोग करिए, क्योंकि आपकी शिकायतों का समाधान हमारे माध्यम से तो कर दिया जाता है। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आज बुक कर सकते हो, और हमारी टीजीटी पीजीटी 2022 की और 2016 की याचिका से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।